ये प्रशांत किशोर वाला क्या मसला है? ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा। सैयद मसीउद्दीन मेरे साथ हैं। मसीउद्दीन साहब जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी के। जी हाँ मसीउद्दीन साहब, ये तेजस्वी यादव के खिलाफ, हाँ बोलिए। हाँ जी, प्रशांत किशोर साहब ने कहा है कि वो उन्होंने नहीं कहा, वहां हमारे क्षेत्र के जो एक वर्कर है जन स्वराजी ने, जो हमारे यहाँ आवेदन हो रहा है कैंडिडेट का, जो उम्मीदवारी का जो हो रहा है, उसमें एक साथी ने प्रस्तावित किया है आवेदन दे करके कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से जो जन स्वराज के प्रणेता हैं श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़े। हाँ। तो उनके बात पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके निवेदन पर, उनकी याचना पर, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रशांत जी ने घोषणा की। अच्छा है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी पहल है। किसी का विधानसभा क्षेत्र किसी की बपौती थोड़ी होती, किसी की जागीर थोड़ी है। इसलिए प्रशांत जी ने कहा है ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है और पूरे बिहार की जनता एक तीसरे विकल्प की तलाश में है। पूरे बिहार की जनता एक परिवर्तन चाहती है, तो उस परिवर्तन के नायक मसीउद्दीन साहब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। अब माना यह जा रहा है कि ये तो सिर्फ मीडिया में आने के लिए, बिहार चुनाव में थोड़ी सुर्खियां बटोरने के लिए, ये एक सिर्फ राजनीतिक दाव है और कुछ नहीं है। एक शिगुफा छोड़ दिया है, तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। सारे जिले में है गुप्ता साहब, आप पता लगाइए कि पूरे बिहार के गांव की क्या स्थिति है। साहब, समाज के हर वर्ग के लोग, और चाहे वो वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो, शिक्षाविद हो, हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग बड़े पैमाने पर जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। और ये जो 35 सालों से जो महागठबंधन और एनडीए का जो मैच फिक्सिंग चल रहा है, तेजस्वी यादव और गिरिराज सिंह की जो मैच फिक्सिंग चल रही है बिहार में, जनता इससे उबी हुई है। ये जो फेयर पॉलिटिक्स ये लोग करते रहे हैं, भाजपा और दंगे का खौफ दिखा के वोट वो ले रहे हैं और लालू यादव का खौफ दिखा करके वो ले रहे हैं। अब बिहार की जनता इससे उबना। अच्छा, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर इस बार? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो तो जो जीत के लोग आएंगे। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर जी चाहेंगे। हमारे यहाँ तो मिल के बैठ के डिसीजन होता है, एक एक विधानसभा क्षेत्र का डिसीजन। आपने देखा एक मिनट, आपने सवाल गलत समझ लिया। एक मिनट मसीउद्दीन साहब, मैंने कहा था मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप ये समझ गए मेरा सवाल कि मैं ये पूछ रहा हूं कि आप जीते तो। अरे आपके जीतने, क्या कमाल कर रहे हैं आप, कैसे जीत जाएंगे भाई चुनाव? पहला चुनाव लड़ रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं कि आप जीतेंगे। जन स्वराज का है बिहार में। बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। 2025 में जन स्वराज बिहार की गद्दी पर जन स्वराज का व्यक्ति बैठेगा। अच्छा ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में, वजीराला के रूप में। अच्छा ठीक है। शक्ति यादव जवाब देना चाह रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी के खिलाफ और कह रहे हैं मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, इस बार सरकार उनकी आएगी। शक्ति यादव, जनता बनाती है वो बन जाता है। डेमोक्रेसी में किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उस अधिकार का कोई पर पहरा नहीं लगा सकता है। हम आते हैं उन सवालों पर जो सवाल सामने आए हैं। कहा परिवारवाद की बात की, क्या ये मानते हैं कि परिवारवाद की अलग परिभाषा है? क्या यूट्यूब प्रोडक्ट बेबी मानते हैं उन लोगों को जो लोग खास करके ट्वी प्रोजेक्ट अगर बेबी मानते हैं तो माने कि वो परिवार का हिस्सा नहीं है। कई मंत्री हैं जो बिहार सरकार में हैं, जिनके पिता, जिनके माता सब बुग्र हैं। मैं मानता हूं इन बातों को कि तेजस्वी यादव जी का खौफ इन लोगों के अंदर में है। वो राजनीतिक खौफ का कारण है तेजस्वी जी की प्रतिबद्धता, जन आकांक्षाओं पर खरा। एक सज्जन ने कहा कि भाई वो चिटिंग करके, चिटिंग तो हो रही पूरे बिहार के अंदर में, पर्चे लीक हो रहे हैं, उसी के प्रोडक्ट है सरकार। तो पर्चा लीक वाली सरकार है, चिटिंग करने वाली सरकार है, चिट के आधार पर है। 95 से लेकर के आज तक जिसको अपने अकेले अपने दम पर जो आदमी आंकड़ा बढ़िया से सत्ता का छू नहीं पाया, जो व्यक्ति लगातार संघर्ष करने के बाद कई पार्टियों को बदल करके अपनी पार्टी में समाहित किया। समता पार्टी 6 सीट पर जीत करके आई, वह भी हमें बता रहे हैं 14 में जब अलग हुई थी भाजपा से, जदयू अकेले लड़ी थी, 2 सीट पर आ गई। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जनता दल जो समाजवादियों की पार्टी थी, शरद जी को उस पार्टी पर अमरलत्ते की तरह अपने को वहां बिछा कर करके पूरे हरियाली को आपने सुखा करके अपने अंदर हरियाली पैदा कर ली और उन तमाम नेताओं को आपने वहीं पर छोड़ा जहां से वो गुमनाम हुए, उसी अवस्था में आकर के आप खड़े हो। शक्ति यादव, एक बात बताइए, आप ये इस तरह का पर्सनल कमेंट क्यों करते हैं नीतीश कुमार पर? 75 के हो गए,
टायर्ड, रिटायर्ड, बीमार हैं, ऐसे क्यों पर्सनल कमेंट क्यों करते हैं आप? तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। अब बार बार बच्चा कहते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, इसलिए कि आप उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। जिनकी हरकत बच्चों से बदतर हो जाता है, बच्चों के लायक नहीं रह जाता है, वो व्यक्ति बच्चा अगर कहे तो स्वाभाविक तौर पर सवाल सामने आएगा। सवाल इसलिए सामने है कि बिहार के अंदर में अगर कोई थका हुआ इंसान, जिसका हम इज्जत भी करते हैं, सम्मान करते हैं, और थके हुए हाथ से जो सरकार चलाता हो, और उनकी देह की भाषा, उनकी हर तरह की चीजें, चाहे सदन और सदन के बाद, आज देखिए कि महिला दिवस के अवसर पर आज फिर एक बार महिलाओं को अपमान किया। इसके पहले अपमान तो प्रधानमंत्री शर्मसार हो गए थे। इसके पहले अपमान उन्होंने किया था तो अब फिर एक बार प्रधानमंत्री दलितों के सवाल पर अपमानित अपने आप को महसूस कर रहे थे। अगर प्रतिपक्ष सवाल सामने जो बाए खड़ा है, ठीक है, ओके, एके वाजपेयी, उसके बाद आ रहा हूं मुझे आपके पास। प्लीज मानक जी, कई सवाल जब सामने आए तो सवालों को सुन लेनी चाहिए। वो कह रहे थे कि हम इन एजेंडों पर चुनाव लड़ेंगे भाजपा के साथ ही। अरे भैया, इस देश के अंदर में 100 करोड़ लोग कौन हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं? 3 करोड़ लोग जो पलायन करते हैं बिहार से, जो आपके सरकारी पोर्टलों पर आज भी वर्णित है बिहार के सवाल पर। शिक्षा में सबसे फिसड्डी है, पलायन में सबसे फिसड्डी है, हम स्वास्थ्य में सबसे फिसड्डी है, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में हम सबसे फिसड्डी है। जरा बताइए कि क्या ये मानक के चुनाव के मानक गुप्ता जी, चुनाव में क्या चीज लेकर, डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? ठीक है, मैं समझ गया। आप जो आरजेडी कह रहे हैं ना, पिच हमने तैयार कर लिया। वाजपेयी जी पहले